बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल राजपाल कसाना की एम्स अस्पताल में मौत हो गई है। आपको बता दें, शहीद राजपाल कसाना उस वक्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे जब 14 जनवरी को बारापुला फ्लाईओवर पर हथियारों के तस्करों से उनकी मुठभेड़ हो गई थी। वो अपने साथी कांस्टेबल मोहित के साथ तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी तस्करों ने कार से उन्हें टक्कर मारी और ये दोनों जख्मी हो गए। बीती रात उन्होंने एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली है। शहीद राजपाल कसाना दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले थे और आज दोपहर उनके पैतृक घर पर उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये दिल्ली पुलिस के लिए एक क्षति जरूर है, चूंकि अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे राजपाल कसाना जब ये पूरा हादसा हुआ। इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सीधे सिद्धार्थ का रुख करते हैं। सिद्धार्थ, ये जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी क्षति तो जरूर है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इस मसले पर कार्रवाई क्या हुई है? जो जिन तस्करों के साथ ये मुठभेड़ हुई थी, क्या उन्हें पकड़ा जा चुका है? जी ज्योति, मैं आपको बता दूं कि अभी तक वो सभी अपराधी जो हैं वो पुलिस के हाथ में नहीं आ पाए हैं। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी, आप कह रहे पुलिस अब क्या कह रही है, कब तक उन्हें पकड़ लिया जाएगा? सिद्धार्थ, पुलिस दावा कर रही है कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्त में ले लिया जाएगा, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया और किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया। जी, इस वक्त अंकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पूरे हादसे के बाद अब चूंकि राजपाल कसाना जो हैं उनकी मौत हो गई है, एम्स में वो भर्ती कराए गए थे, अब इस पूरे मसले पर क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ बयान आया है? बयान तो नहीं आया है, लेकिन हमारी जितनी बातचीत हुई है उनका ये जरूर कहना है कि एक दुखद घटना है और इसको जो है जिस तरीके से दिल्ली सरकार की पॉलिसी रही है कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से जो है किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की पहले से ही ये नीति रही है। हालांकि सबके बीच में बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली सरकार इस मामले में बिना किसी देरी के जो है कार्रवाई करे और जो भी दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही, साथ ही में परिवार को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजपाल की मौत हुई है ये ड्यूटी के दौरान हुई है। तो फिलहाल एक बात और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार भले ही कह रही है कि नीति के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दिल्ली सरकार में ही कई जो है या ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा था कि दिल्ली पुलिस को ये मुआवजे इस तरीके के नहीं दिए जाने चाहिए, खासतौर पर जब दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के दौरान जब हादसा हुआ था तो उस तरीके की सवाल भी खड़े होते रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहा यही जा रहा है कि जो भी नियमों के तहत उचित मुआवजा और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल देखना होगा कि कब ये मुआवजा जो राजपाल कसाना है उनके परिवार के लिए घोषित किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी क्षति है, चूंकि ड्यूटी पर राजपाल कसाना उस वक्त तैनात थे जब ये मुठभेड़ हुई तस्करों के साथ। तस्करों ने उन्हें टक्कर मार दी, उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया जहां उनकी मौत हो गई है। बेहद ही दुखद खबर ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।